नमस्कार साथियों, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो है। हमने एक प्रश्न पत्र जो है बना के आपकी क्लास 8th के लिए अपलोड किया है, जो कि हो सकता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके स्कूल को प्रयोग किया जाए। अर्थात ये कहने का तरीका ये है कि आपके स्कूल के द्वारा ये प्रश्न पत्र प्रयोग किया जा सकता है और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक 1 अंक, प्रश्न 6 का 5 अंक और 7 से, ठीक है? इस प्रकार से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न इसके देख लेते हैं क्या-क्या प्रश्न आपके जो है इसके अंदर रहने वाले हैं और हम ये प्रश्न पत्र हमारे द्वारा जो किस प्रकार से निर्माण किया गया। पहले ही बता देता हूँ, ये प्रश्न पत्र जो है हमारे द्वारा अर्थात टीचर्स के द्वारा निर्माण किया जाता है। अर्धवार्षिक का पेपर बोर्ड के द्वारा नहीं आता है। देखिए पहला प्रश्न है, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपको यहाँ पे लिखना है, अर्थात क्या कहते हैं वो लिखना है ना? उत्तर मैं आपको नहीं बताऊँगा, उत्तर आप स्वयं सर्च करोगे। हैजा, हैजा के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, हैं? कवक किसके द्वारा हैजा फैलता है? वो लिखना है। तीसरा प्रश्न है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? वायु का क्या होता है? भाई लकड़ी और कोयला जलेगा तो क्या प्रदूषण होगा? वायु स्वच्छ रहेगी, क्या होगा? वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, धातुएँ अम्लों से क्रिया करके क्या बनाएगी? हैं? धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनेगी, क्या बनाएगी? अम्लीय बन जाएगी, क्षारीय बन जाएगी, जो भी होगा वो लिखना है इसके अंदर, ठीक है? वाहनों के सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? एलपीजी है, सीएनजी है, कौन सा है? वाहनों में सबसे कम प्रदूषक कौन सा है? वो आपको वो इसके अंदर बताना है। कुछ भी समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर जो है बता दूंगा। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है? दिक्कत बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कि इसमें देखिए कि मिलान करने वाले प्रश्न है, ये परीक्षा में आपके भी पूछे जाएंगे। तो जीवाणु, जीवाणु से कौन सा होता है भाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है क्या? दही का जमना होता है क्या? ब्रेड की बैंकिंग होती है? मलेरिया कारक होता है? हैजा कारक होता है? वैसे ही राइजोबियम द्वारा कौन सा होता है ना? राइजोबियम किसके लिए उत्तरदायी होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, किसके लिए होता है वो लिखना है। लैक्टोबैसिलस जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? दही जमने के लिए होता है, किसके लिए? प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ जो है क्या होता है? अपने हैजा का कारक होता है, एक मलेरिया कारक होता है। ईस्ट जो है, ईस्ट, ईस्ट क्या काम बैंकिंग में काम करता है, किस में काम करता है, वो आपको जो इसके अंदर लिखना होगा, ठीक है? इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए इनमें मिलाओ, प्रश्न मिलाओ ना, तो अब क्या करो, कॉपी में ऐसे लिख दोगे जीवाणु, जीवाणु और जीवाणु के सामने लिख देना। और जैसे राइजोबियम, राइजोबियम के सामने लिख दे, लैक्टोबैसिलस के सामने, प्रोटोजोआ के सामने, ईस्ट के सामने, इस प्रकार से लिखना आप, ठीक है? अर्धवार्षिक परीक्षा में से कॉपी तो आपके टीचर ही चेक करेंगे, लेकिन ऐसे मैं बता रहा हूँ ताकि अभी से अभ्यास होगा तो आप मेन परीक्षा में अच्छा काम करोगे, हम जो बाकी कॉपियां चेक करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट रहेगा आपका। रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो दो उदाहरण, अर्थात रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, इसके दो दो उदाहरण आपको जो है इसके अंदर लिखने पड़ेंगे ना। रबी, खरीफ, ठीक है? इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, 8वां, रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की किताब। लाल आंकड़ों की किताब से आप क्या समझते हैं? लाल आंकड़ों की किताब क्या है वो इसके अंदर आपको बताना होगा ना। संकटापन्न प्रजातियां जिसमें रखी जाती है वो किताब के बारे में पूछ रहे हैं। 9वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के प्रकार आपको जो इसके अंदर बताने होंगे। और एक बात ध्यान रखिए, आप रेड डाटा बुक देते हो, कोई भी प्रश्न जब आप करते हो तो अगर मान लीजिए कोई प्रश्न नहीं आता तो उसको टुकड़ों में तोड़ के देखिए, तो क्या प्रश्न आ रहा है कि टुकड़ों में तोड़ के देखिए। जैसे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना? तो ऐसा प्लास्टिक जिसकी एक बार सेटिंग हो जाए उसके बाद वो बिगड़ता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है, हैं? और थर्मोप्लास्टिक जो हर बार चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार से मतलब इनमें अंतर आपको स्पष्ट करने हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण भी आप दे देना, ठीक है? इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, कि मोमबत्ती का ज्वाला का नामांकित चित्र, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना है आपको। मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बना, ज्वाला का चित्र बना देना, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बना देना और इसका नामांकन भी कर देना। इस क्षेत्र के बार बार ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ये बार वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, सारा इसका जो है नामांकन भी कर देना, ठीक है? ओके, 11वां हो गया। 12वां, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बने, अर्थात जंतु कोशिका क्या होती है उसका चित्र आपको बनाना है। मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करते हैं। CO2 का आग को नियंत्रण, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो आग को नियंत्रित करती है, कैसे, वो बताना है। क्या होगा यदि वृक्षों की कटाई करते रहो, यदि वृक्षों की कटाई लगातार होती रहेगी तो क्या होगा, वो आपको बताना है। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस पे आपको जो अपनी टिप्पणी देनी है। इस प्रकार से 16 प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में हम पूछेंगे, अर्थात लगभग आपके सिलेबस का
75% पार्ट पूछा जाता है। कितना? 75% पार्ट जो है लगभग आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और वैसे तो अर्धवार्षिक परीक्षा में स्कूल लेवल पेपर बनता है, तो टीचर क्या है कम कम ज़्यादा भी कर लेते हैं इससे, ठीक है? लेकिन वैसे 75% का प्रावधान है, ठीक है? तो ये था तो आपके अर्धवार्षिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र। आगे मैं सामाजिक और हिंदी विषय का प्रश्न पत्र भी अपलोड कर दूँगा यदि आप कहोगे तो। आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।